His company Neuralink. क्या है ये, काम कैसे करता है, Neuralink chip. क्या फ्यूचर है इसका, Musk has said that Neuralink. क्या ये सेफ है, Neuralink. क्या ये एआई को बीट करेगा। न्यूरालिंक को लेके आप सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आखिरकार क्या होता है ये, कैसे काम करता है, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में न्यूरालिंक बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। अब ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से न्यूरालिंक बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ गई। न्यूरालिंक को डिटेल में जानने से पहले हम सभी ये जरूर जान ले कि न्यूरालिंक को बनाने वाली कंपनी का नाम आखिरकार है क्या। तो बात करें दोस्तों इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी का नाम है BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसको कि इलॉन मस्क ने स्टैब्लिश किया था ईयर 2016 में। अब ये तो बात हो गई न्यूरालिंक को बनाने वाली कंपनी के बारे में, लेकिन न्यूरालिंक आखिरकार है क्या। दोस्तों, न्यूरालिंक एक ऐसे छोटे चिप्स हैं जिनको कि इंसानों के दिमाग में आसानी से फिट किया जा सकता है, जो हमारे विचारों और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन को बिल्ड करने का काम करती है। दोस्तों, सिर्फ अपने दिमाग से फोन को कंट्रोल करना, गेम खेलना और साथ ही साथ बिना किसी चीज को टच किए हुए अपने फोन या फिर लैपटॉप स्क्रीन पे ड्राइंग करना, ये कभी कभी काफी ज्यादा साइंस फिक्शन और अनबिलीवेबल टास्क लगता होगा, लेकिन अब ये सब पॉसिबल है। दोस्तों, न्यूरालिंक काम कैसे करता है आखिर। न्यूरालिंक थ्रेड के छोटे पतले तारों का इस्तेमाल करता है, जो कि इंसान के बालों से भी पतले होते हैं। दोस्तों, इन थ्रेड्स को सीधा आपके दिमाग से जोड़ा जाता है और दिमाग से जोड़ने के बाद आपके न्यूरॉन्स के थ्रू इन थ्रेड्स को कनेक्ट किया जाता है। ये वही न्यूरॉन्स हैं जो आपके दिमाग में मैसेज को इधर से उधर भेजने का काम करते हैं, और साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है थोड़ी अमाउंट में। आपके दिमाग में सक्सेसफुली इंसर्ट होने के बाद ये चिप आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के इंफॉर्मेशन को कॉपी करके कैप्चर करता है और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पे भेजता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, वो भेजा जाता है बाइनरी कोड्स के रूप में। उस इंफॉर्मेशन को आपका कंप्यूटर स्क्रीन डिकोड करके आपके सामने पेश करता है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि न्यूरालिंक क्या होता है और ये काम कैसे करता है, लेकिन एक सबसे जरूरी बात कि इसकी यूज क्या है आखिरकार, जिसके लिए इसको बिल्ड किया गया है और फ्यूचर में इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो अभी हम आपको उन्हीं चीजों को बताने वाले हैं, तो बस थोड़ी देर और ये सारी चीजें भी आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो बात करें दोस्तों इसके सबसे पहले यूज के बारे में, तो इसका जो सबसे पहला यूज है वो मेडिकल के क्षेत्र में है। ये जो चिप है उन सारे लोगों की मदद करेगा जो कि पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं या फिर उनका बॉडी का कोई भी पार्ट सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ये उन सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आप सभी सोच के देखिए दोस्तों, अगर स्टीफन हॉकिंग जिस टाइम में थे, अगर उस टाइम में इस चिप को डेवलप किया गया होता तो आज की हमारी फिजिक्स कुछ और ही लेवल पे होती। इसीलिए ये जो चिप है वो उन सभी लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है जो कि पैरालाइज्ड हैं या फिर उनका कोई भी बॉडी पार्ट सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। ये जो चिप है वो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को पूरी तरह से ठीक करेगा और साथ ही साथ आपकी सोचने की क्षमता को 100 से 1000 गुना तक बढ़ा देगा। अगली पॉसिबल फ्यूचर यूज जो इस चिप की होने वाली है, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच के देखिए, जब आप गेम खेल रहे हो, आप अपने मन मुताबिक किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आपको जो फीलिंग मिलने वाली है वो अलग ही लेवल की मिलने वाली है। यानी कि ये आपके सेंसेशन को भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया ढंग से बैलेंस करने वाला है और साथ ही साथ ये आपको गेमिंग की दुनिया में एक अलग ही लेवल का रियल एक्सपीरियंस देने वाला है। अगला जो फ्यूचर यूज इसका पॉसिबल है वो है कम्युनिकेशन का, यानी कि आप किसी भी आदमी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना अपने मुंह से बोले हुए, यानी कि आप अपने दिमाग से सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मतलब ये कि आपका कोई भी झूठ अब झूठ नहीं रहने वाला है। हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके बस फायदे ही हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला नुकसान है वो है इसके सिक्योरिटी का। हमारे माइंड का डेटा आखिर कितना सिक्योर है, क्या ये हैक भी हो सकता है, क्या कोई दूसरा आदमी हमारे माइंड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है बिना हमारे परमिशन के। तो ये सारी एक बहुत बड़ी चिंताएं हैं जो कि BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को ध्यान रखनी पड़ेगी इस न्यूरालिंक चिप को और ज्यादा डेवलप करने से पहले। एक और चिंता जो इस चिप को लेके है कि क्या ये चिप अमीर और गरीब के बीच की दूरी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, यानी कि क्या सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही इस चिप को अफोर्ड कर पाएंगे या फिर गरीब लोग ही कर पाएंगे। अगर सिर्फ अमीर लोग ही इस चिप को अफोर्ड कर पाते हैं तो फिर गरीबों का क्या होगा। क्या उन सभी को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में इन चीजों को लेके, या फिर इसका भी कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। और जो सबसे बड़ी चिंता है इस चिप की वो ये है कि क्या लंबे समय तक इंसानों के दिमाग में इंसर्ट करने के बाद क्या इंसानों के दिमाग में इसका साइड इफेक्ट होने वाला है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, ये जो चिप है वो सबसे पहले 21
बंदरों में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन उन 21 बंदरों में से 15 की मौत हो चुकी है। अब इसका कारण कंपनी ने ये क्लेम किया है कि उन सभी की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। तो क्या ये ब्रेन हैमरेज उसी चिप के कारण हुआ था या फिर कोई और कारण था? ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्रेन हैमरेज था वो उसी चिप के कारण हुआ था। तो क्या ये इंसानों के लिए सही होने वाला है कि इंसानों के ब्रेन में इन चिप्स को इंस्टॉल कर दिया जाए? इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों बात करें इस चिप के फ्यूचर के बारे में, आखिरकार इस चिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो न्यूरालिंक अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा शायद इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होती चली जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है दोस्तों। अब दोस्तों जहां इस चिप से होने वाली परेशानियों पर विचार करना हम सभी के लिए जरूरी है, वहीं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की इस दुनिया में कदम रखना हम सभी के लिए काफी ज्यादा रोमांचक भी होने वाला है दोस्तों आगे आने वाले टाइम में जब एआई यानी कि मशीन इंसानों से ज्यादा स्मार्ट और साथ ही साथ इंसानों के ब्रेन से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तब फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। न्यूरालिंक चिप इन फ्यूचर एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है इंसानी दिमाग के लिए, जिससे कि वो मशीनों को टैकल कर पाए और सही साथ मशीनों से एक लेवल ऊपर रह पाए हमेशा। इलॉन मस्क एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आदमी है जिन्होंने ये सोचा 2016 में और साथ ही साथ स्टैब्लिश की न्यूरालिंक की कंपनी जिसका नाम है BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब दोस्तों आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को लेके? अगर आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आप भी अपने किसी भी विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने किसी भी एक फैमिली ग्रुप या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में भेज दें। इसमें आपका तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक्यूबिक्स के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।